हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश में आप सभी का स्वागत है। और आज का ये सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम चार्ट और ग्राफ से रिलेटेड पार्ट को देखेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे कि वेरियस टाइप के चार्ट हम लोग कैसे बनाते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग डेटा को कैसे एनालाइज करेंगे, कैसे इवेलुएट करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि ग्राफ और चार्ट जो होता है वो एक्सेल का एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होता है, जिसके बेसिस पे आप क्विक और ईजी वे में ग्राफ डिजाइन कर सकते हैं। और ग्राफ हर एक रिपोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको आपको मैं आज बनाना बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने इस फाइल पर वर्क करना बताया था समिफ में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने समिफ वाले फंक्शन को रिवाइज करना है, क्योंकि मैं आपको रिवीजन भी प्रोवाइड करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको क्विक फाइंड कर देता हूँ कि कैसे हम इसको निकालेंगे, ताकि आपका एक बार ये टॉपिक रिवाइज भी हो जाए समिफ का। देन हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे इवेलुएट करेंगे ग्राफ को, कैसे ग्राफ डिजाइन करेंगे। चलिए, तो मैं सिंपली इसको बताऊंगा, बाकी आप कैलकुलेट करेंगे। तो ब्रांच के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा। देन इक्वल टू क्या करना है, सम इफ करना है। इसको करके हम चार्ट बनाना सीखेंगे। तो सम इफ करना है किसका, तो ब्रांच का करना है। तो मैं ब्रांच सेलेक्ट करूंगा। देन ब्रांच सेलेक्ट करके मैं F4 प्रेस करूंगा। F4 से क्या होगा, डॉलर साइन आ जाएगा, यानी कि ये फिक्स हो जाएगा। देन कॉमा यूज करूंगा, क्राइटेरिया दूंगा। देन कॉमा यूज करूंगा और मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, और इसको सिलेक्ट करके फिर से मैं F4 प्रेस करूंगा। देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा, और सिंपली आप इसको ड्रैग कर दे तो सारा वैल्यू ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से मैं क्विकली इसको फाइंड कर गया। तो आप यहाँ पे एक नया ऑप्शन सीखे, F4 के बारे में मैं आपको बताऊंगा डाउट सेशन में। देन हम लोग देखेंगे अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो सिंपली क्या करना है, आपको आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इंसर्ट ऑप्शन में जाना है। जब आप इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे तो आपके पास वेरियस ग्राफ होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट ग्राफ होता है वो आपका कॉलम और बार ग्राफ होता है, दूसरा आपका पाई ग्राफ होता है। इसके अलावा बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं जो अलग अलग फील्ड्स में यूज किए जाते हैं। तो सेल्स में बेसिकली दो ग्राफ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, एक आपका कॉलम या बार बोलिए आप उसको, दूसरा आपका पाई चार्ट हो गया, और एक लाइन का भी यूज कभी कभी किया जाता है। तो हम रिकमेंडेशन ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो देखिए रिकमेंडेशन ऑप्शन क्या करता है, कॉलम पाई बार यही सब ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो सिंपली हम कॉलम को पहले लेते हैं। अगर आपको सारे चार्ट्स देखने हैं तो आप सिंपली ऑप्शन में जाकर देख सकते हैं, या फिर आप रिकमेंडेड ऑप्शन चूज कर सकते हैं जो आपको एक्सेल रिकमेंड करता है। यहाँ पर भी आपके पास ऑल चार्ट का ऑप्शन होता है, आप यहाँ से भी ऑल चार्ट में जाकर देख सकते हैं। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, आपको सबसे पहले मैं कॉलम के बारे में बताता हूँ। ये कॉलम चार्ट होता है, आपका रिजल्ट इस तरह से आएगा। देन लाइन चार्ट अगर मैं लेता हूँ तो लाइन के बेसिस पे आपका डेटा इवेलुएट होगा। पाई चार्ट अगर लेता हूँ तो ये सर्कल के मोड पे इस तरह से आपका डेटा को शो करेगा। अगर मैं बार चार्ट लेता हूँ तो कॉलम बस आपका हॉरिजॉन्टल वे में शिफ्ट हो जाएगा, जो वर्टिकली शो करता था। देन एरिया लूंगा तो एरिया के बेसिस पे इस तरह से आपका डायग्राम शो करेगा। देन अगर स्कैटर चार्ट लेता हूँ तो स्कैटर के बेसिस पे ये फ्लक्चुएशन शो करेगा कि क्या फ्लक्चुएट हो रहा है। देन स्टॉक अगर मैं लेता हूँ तो स्टॉक से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन को शो नहीं करेगा, क्योंकि ये स्टॉक वैल्यू नहीं है। देन सरफेस वैल्यू भी नहीं है। रडार वैल्यू को आप यहाँ पे दिखा सकते हैं रडार के बेसिस पे। देन ट्री मैप आपका एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होता है जो अभी ज्यादातर यूज किया जाता है, तो आप ट्री मैप भी बना सकते हैं। और का सनब्रस्ट आपका सिंपली क्या होता है, अभी जब आप प्रोफेशनल कोई डायग्राम देखेंगे तो उसमें सनब्रस्ट का यूज किया जाता है। तो सनब्रस्ट आपका सिंपली एक सर्कल डायग्राम होता है, जिसके बेसिस पे आप अपने पर्टिकुलर एरिया को इवेलुएट करते हैं। ये पाई चार्ट का एक डेवलपमेंट आप इसको मोड बोल सकते हैं, जिसके बेसिस पे ये थोड़ा डिफरेंट वे में आपको रिजल्ट शो करता है कि आपका जो ओवरऑल एरिया है उस ओवरऑल में किस एरिया का कितना पार्ट है। तो ये सर्कल वे में डिफरेंट कलर से उसको शो कर रहा है। देन हिस्टोग्राम होता है आपका। हिस्टोग्राम के बेसिस पे आप एक सीरीज में देख सकते हैं कि इतना से इतना के सीरीज में कितना डेटा है, इतना से इतना के सीरीज में कितना डेटा अवेलेबल है, तो वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। देन बॉक्स होता है। तो इस तरह का बहुत सारा डायग्राम होता है आपके पास डिफरेंट वे में, कि आप उसको कैसे इवेलुएट करेंगे, कैसे चेक करेंगे। देन वाटरफॉल डायग्राम होता है आपका। देन कॉम्बो डायग्राम होता है। तो बहुत सारे लोगों के पास ये डायग्राम का ऑप्शन में भी ना हो, क्योंकि आप अगर ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शन इसमें से आपको नहीं मिलेंगे। चलिए, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को देखेंगे। कॉलम को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और कॉलम को सेलेक्ट करके ओके करेंगे। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो देखिए यहाँ पे आप इसको ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ग्राफ शो कर रहा है। आप ग्राफ में देखिए क्या दिख रहा है कि यहाँ पे नीचे में जो है वो आपका ब्रांचेस शो कर रहा है। देन आपका जो वैल्यूज है उसके बेसिस पे स्केल्स यहाँ पर शो कर रहा है ब्लू कलर से। देन मैं चाहता हूँ कि ये जो ग्राफ है ये अलग अलग कलर से शो करे। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जब मैं ग्राफ बनाने जा रहा था तो देखिए रिकमेंडेशन ऑप्शन में जब आप
उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने कॉलम लिया तो उसके साथ साथ आपको कलरफुल वाला भी मिलेगा, तो सिंपली कलर ले लें और ओके कर दे, तो ये कलरफुल में आपका चेंज हो जाएगा। या फिर आप सिंगल सिंगल क्लिक करके भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। सपोज इसका मुझे ग्रे नहीं रखना है, मुझे और कोई कलर रखना है, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, ये एक्टिव होगा। देन आपको फॉर्मेट ऑप्शन में जाना है और फॉर्मेट में आपके पास सेव फिल का ऑप्शन होता है, सेव फिल को चूज करेंगे और जो भी कलर आपको हाईलाइट करना है आप यहाँ से कलर को हाईलाइट इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका चेंज हो गया। देन यहाँ पर मुझे वैल्यू पता नहीं चल रहा है कि किसका कितना वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस ऑप्शन को थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, तो डिजाइन ऑप्शन में जाऊंगा। डिजाइन ऑप्शन में जाने के बाद आपके पास क्विक लेआउट का ऑप्शन होगा, क्विक लेआउट में चले जाएं और क्विक लेआउट में जाने के बाद आपके पास डिफरेंट टाइप का लेआउट का ऑप्शन होता है। और अगर आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हैं तो क्विक लेआउट हो सके आपका थोड़ा इधर उधर ऑप्शन हो, आप इसी मेन्यू में फाइंड करें, डिजाइन मेन्यू में ही आपको क्विक लेआउट का ऑप्शन मिल जाएगा, मे भी थोड़ा सा आगे हो। तो इस तरह से आप उसको इवेलुएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा जो डेटा है वो अब शो कर रहा है, यानी कि आपका फिगर भी शो कर रहा है, तो आप एग्जैक्टली इवेलुएट कर सकते हैं कि ये वाला जो वैल्यू है हाई है और ये वाला जो वैल्यू है वो किसका वैल्यू है। तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट लेजेंड्स होते हैं, जिस लेजेंड्स के बेसिस पे आप ये देख सकते हैं कि कौन सा कलर किस एरिया को इंडिकेट कर रहा है, किस ब्रांच को इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से आपको सिंपली क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब दूसरा मैं बात करूं कि इसी चीज को मैं दूसरे ग्राफ में कैसे दिखाऊंगा, तो मुझे सिंपली क्या करना है, इस एरिया को फिर से सेलेक्ट करना है। देन मैं इंसर्ट में जाऊंगा और फिर से मैं रिकमेंडेशन ऑप्शन में जाऊंगा। आप यहां से रिकमेंडेशन ले सकते हैं या फिर मैं क्या करूंगा, ऑल चार्ट सेलेक्ट करूंगा और ऑल चार्ट सेलेक्ट करके मुझे इसको सपोज लाइन में या पाइप में दिखाना है, तो मैं सिंपली सेलेक्ट करूंगा, देन ओके कर दूंगा। तो ये पाई चार्ट मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इस पाई चार्ट के बेसिस पे मुझे वैल्यू दिखाना है, तो ये परसेंटेज इवेलुएट कर देगा ऑटोमेटिक और परसेंटेज के बेसिस पे आपका जो वैल्यू है वो शो करेगा। तो इस तरह से आप परसेंटेज के मोड पे देख सकते हैं, ठीक है। और क्विक लेआउट में जाके आप वैल्यू चेंज करके देख सकते हैं कि आपको किस तरह से दिखाना है, आप वैल्यू भी इंडिकेट करा सकते हैं। तो इस तरह से आपका पाई चार्ट बनेगा। तो ये चार्ट बनाना बहुत ही इजी होता है और इवेलुएट करना भी बहुत ही इजी है। आपने नहीं किया है इन केस तो आपको ये लगेगा कि क्या है ये, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। और देखिए मैं सिंपली आपको लाइन के बेसिस पे दिखाता हूँ। लाइन के बेसिस पे भी आपको इवेलुएट करना होता है। देखिए यहाँ पे इस तरह से दिखा रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, तो लाइन ग्राफ भी आपका यूज किया जाता है। तो इस तरह से आप वैल्यू के बेसिस पे उसको इंडिकेट कर सकते हैं कि आपका स्केल जो है बढ़ रहा है घट रहा है, कितना स्केल में बढ़ा कितना स्केल में घटा। तो वो सारी चीजों को आप डिफरेंट लेआउट में सेट करके चेक कर सकते हैं। तो एक ग्राफ आपका एक जो टॉपिक होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, उस पर्टिकुलर डेटा के लिए आप डिफरेंट ग्राफ बना सकते हैं एनालिसिस के लिए, ताकि आप इवेलुएट कर सके कि ग्राफ जो है वो अप जा रहा है डाउन जा रहा है, वो सारी चीजों को आप यहाँ से देख सकते हैं। तो वन बाय वन सारे ऑप्शंस को आप निकाले समिफ करके, देन उसके बाद आप इसको एनालाइज करें। अब सपोज आपको इसके बेसिस पे एनालाइज करना है कि कौन सा ब्रांच का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है, तो आप क्विकली उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कौन से डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है, आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किस रीजन में सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ है, आप ग्राफ के बेसिस पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीजों को आप वन बाय वन इवेलुएट करेंगे। देन हम लोग दूसरे एग्जाम्पल के बेसिस पे देखेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ अमाउंट का एग्जाम्पल लिया है। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है कि अगर अलग अलग टर्म में एन पर होते हैं तो उसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा। तो मुझे सिंपली क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ 3 years और मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। चलिए अब मैं क्या करूंगा, इसके बेसिस पे इवेलुएट करूंगा। तो मुझे सिंपली क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके मैं क्या करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, रिकमेंडेशन में जाऊंगा और सिंपली ओके करूंगा। तो देखिए यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू जो है वो इसका इंडिकेट कर रहा है इसके बेसिस पे। तो इसके बेसिस पे आप यहाँ पे इसको अरेंज करें प्रोफेशनल लुक देने के लिए। देन उसी तरह से सिमिलरली मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। इसको सिलेक्ट करके मैं इस ऑप्शन पे जाऊंगा। अब मैं इसका दूसरा चार्ट बनाऊंगा। इस तरह से आप लाइन बना सकते हैं, पाई बना सकते हैं। अभी मैं फिलहाल इसको बनाऊंगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे हम बनाएंगे एक डैशबोर्ड। इस तरह से आप इसको डिजाइन करें। देन मैं इसके लिए बनाऊंगा, फिर इसको मैं सेलेक्ट किया। सिंपली सिंपली आपको डेटा सेलेक्ट करना है और डेटा में आपका एक नंबर वैल्यू एक टेक्स्ट वैल्यू होना चाहिए, ताकि टेक्स्ट जो है वो नीचे डिस्प्ले करे और नंबर जो है उसके अकॉर्डिंग आपका ग्राफ इंडिकेट हो, क्योंकि बिना टेक्स्ट वैल्यू और नंबर वैल्यू के आप ग्राफ बना नहीं सकते।
नंबर वैल्यू मीन्स कि जिसके अकॉर्डिंग ये बार्स बने हैं, और टेक्स्ट वैल्यू यानी कि जो इंडिकेट करेगा कि आपका कौन सा बार किस पर्पस के लिए शो किया जा रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि हर एक ईयर में आपका डेटा फ्लो हो रहा है, फ्यूचर वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन इसका वैल्यू अगर आपको शो करना है तो मैंने आपको बताया था कि डिजाइन में जाके आप यहाँ से उसको चेंज करें ताकि आप एग्जैक्टली यहाँ से आइडेंटिफाई कर सके। तो बहुत सारा ऑप्शन होता है जिसके बेसिस पे आप यहाँ पे उसको शो कर सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना है कि अलग अलग कलर से शो करना है, क्लिक करके फॉर्मेट में जाना है और सेव फिल में जाके अपना एक कलर चूज करना है। हर एक ऑप्शन का आप डिफरेंट कलर रखिए ताकि आपको पता चले, और कलर इसीलिए डिफाइन किया जाता है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं पर्टिकुलर डेटा को। तो इस तरह से आप डिफरेंट कलर में शो करें और हर एक को आप इस तरह से कलर दे दें ताकि आपका जो वैल्यू है वो थोड़ा अट्रैक्टिव शो करे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। देन थर्ड एग्जाम्पल को हम देखते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल है जिसके बेसिस पे मुझे एनालाइज करना है कि कितने परसेंट स्टूडेंट हैं जो फिनेंस में है, एचआर में है, ओएम में है, मार्केटिंग में इलेक्टिव 1 के बेसिस पे। तो मैं सिंपली सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके ऑप्शन पे जाऊंगा, देन मैं चार्ट पे जाऊंगा और मैं सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो इस तरह से मेरा क्या हो गया, ये एक मॉडल बन गया, ये एक ग्राफ बन गया, और इसको मैं क्या करूंगा, एक परफेक्ट डेटाबेस के रूप में शो करूंगा। तो ये आपका एक डैशबोर्ड की तरह काम करता है। और मैं क्या करूंगा, अब वन बाय वन सबको सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करके सबका कलर को चेंज करूंगा। कलर चेंज करना इसीलिए जरूरी है, जैसा कि मैंने बताया कि आपका प्रॉपर एनालिसिस होता है, हर एक डेटा को आप अलग कलर से डिफाइन करें ताकि उसका स्टेटमेंट जो है वो क्लियर विजिबल हो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक डेटा है और उसके बेसिस पे आपका जो रिजल्ट है वो क्लियर दिख रहा है। तो वैल्यू देखने से आपको एग्जैक्ट नहीं पता चलता है, लेकिन यहाँ से कोई भी देख के डायरेक्ट बोल सकता है, जो नहीं जानता है वो भी देख के बोल सकता है कि इसका वैल्यू जो है वो ज्यादा है, एचआर का वैल्यू ज्यादा है। तो इस तरह से आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।